तुलसीदास जी ने लिखा, हो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। ओम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता ही पहेरा ये प्रभु सागर, बैठे फट के सिला हर सुंदर। ओम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार तूने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार तूने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भगवती जानकी बैठी, भगवान बड़े सुंदर पुष्प तोड़ कर लाए। एक पुष्प लिया कानों में लगा दिया, एक पुष्प लिया बालों में लगा दिया, छोटे छोटे पुष्पों की माला बनाई, हाथ में पहना दिया। श्रृंगार भगवान कर रहे कि एक बार चुनी और कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। अब भगवान श्री श्याम सुंदर घनश्याम रघुनाथ राघवेंद्र सरकार ने मैया का श्रृंगार किया। उसी समय इंद्र का पुत्र, क्या नाम है, जयंत। इंद्र का जो पुत्र है जयंत ना, उसे पता चला कि चित्रकूट की पावन धरा पर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राधिराज योगी राज परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ता। और देखो, भगवान कभी परीक्षा से नहीं प्राप्त होता। और पांचों की एक राशि, और पांचों ने भगवान को पाना चाहा। बोले सती मैया ने भगवान की परीक्षा करी, सीता मैया ने भगवान के साथ बन जाने की इच्छा करी, स्वयं प्रभा जी ने शिक्षा करी, शूर्पणखा ने समीक्षा करी, और सबरी ने प्रतीक्षा करी। तो भगवान सबरी को प्राप्त हो गए, क्योंकि भगवान न कभी परीक्षा से मिलता है, न कभी इच्छा से मिलता है, न कभी समीक्षा से, ना शिक्षा से, ना इच्छा से। भगवान मिलता है तो केवल और केवल प्रतीक्षा करने से। जयंत ने सोचा कि भगवान आए तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाता है कि देख कर आऊं कैसे भगवान है। और ब्रह्म जानने का विषय नहीं, ब्रह्म मानने का विषय है। क्योंकि विचार करें, भगवान ने इस शरीर के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा महत्व बताया। तुलसीदास जी ने लिखा, बड़ी सुंदर चौपाई लिखी ना, कि बड़े भाग मानुषे तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अच्छा विचार करें, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन मनुष्य के लिए क्यों लिखा? मनुष्य के लिए क्यों लिखा?
अरे और कुछ लिख देते ना, क्योंकि मनुष्य से बड़ा शरीर ना हाथी और घोड़े का होता है। तो बड़े भाग मानुष तन क्यों लिखा? ये भी तो लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा। क्योंकि अगर बड़ी बात थी तो मनुष्य से बड़ा शरीर तो हाथी और घोड़े का होता है, हाथी घोड़े को लिख देते, लेकिन मनुष्य को क्यों लिखा? अरे सज्जनों, पूज्यपाद तुलसीदास जी ने मनुष्य के लिए इसलिए लिखा क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने दो अनमोल रत्न दिए। एक दिया है दिल और दूसरा दिया है दिमाग। और बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे इस मानस मंच पर अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए साक्षात सद्गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री राजन दास जी महाराज का आगमन हुआ है। मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि पूज्य गुरुदेव को मंच पर आसीन किया जाए। एक बार तालियों की सेवा समस्त लोग करें, क्योंकि आज से 10 वर्ष पूर्व पटपन नाथ की पावन धरा पर बहुत बृहदाकार में आपने यज्ञ कराया था, जिसमें श्री रामचरितमानस के प्रवचन भी और हमने सुनाए थे। आज महाराज जी का आगमन हुआ, मैं व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ और महाराज जी को मंच पर आसन दिया जाए, क्योंकि कहते हैं ना, बसंत जब आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और संत जब आते हैं ना तो संस्कृति ही सुधर जाती है। बोलो संत भगवान की। कि स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुदेव, स्वागत है अभिनंदन है, गुरुदेव का वंदन है। स्वागत है अभिनंदन है, गुरुदेव का वंदन है। स्वागत है अभिनंदन है, गुरुदेव का वंदन है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज तो गुरुजी ने पधार कर हमारे मंच की ही शोभा बढ़ा दी। प्रणाम व्यासपीठ से, क्योंकि कहते हैं कि आग लगी आकाश में झर झर गिरते अंगार, ओ संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये पृथ्वी टिकी हुई है ना इन संत महात्माओं के कंधों पर, क्योंकि महाराज जी ने आपके क्षेत्र में 10 वर्ष पहले पटपरनाथ की पावन धरा पर महायज्ञ का प्रादुर्भाव कराया, जहां पर बड़ी सुंदर 7 दिन तक कथा भी हमने सुनाई। अब याद हो या ना हो आप लोगों को, लेकिन महाराज जी के द्वारा बहुत बृहदाकार यज्ञ हुआ था। और आज गुरुजी ने, क्योंकि जब मैं कथा प्रारंभ कर रही थी, सीख रही थी, तब आपने कहा था, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम देश विदेश में जाके हरि कथा का उच्चारण करोगी, गायन करोगी, और आज आपका ही आशीर्वाद है। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। क्योंकि राम संतन के पिता, संत राम के पूत, ओ संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। ऐसी संतों की महिमा। और अगर कोई कमेटी के भैया लोग यहाँ पर हो तो महाराज जी का तिलक लगाकर या माला पहनाकर सम्मान भी करें, क्योंकि अतिथि देवो भव। महाराज श्री, आज प्रभु श्री राम, देखो तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। तो मनुष्य के लिए बड़ भागी इसलिए लिखा क्योंकि मनुष्य को भगवान ने 2 अनमोल रत्न दिए। एक दिया है दिल और दूसरा दिया है दिमाग। तो ये दिल क्यों दिया?
बोलिए दिल दिया भगवान के चरणों में लगाने के लिए, और ये दिमाग दिया संसार में जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए दिमाग दिया। लेकिन आजकल हम उल्टा करते हैं। ये जो दिल होता है ना, ये दिल परमात्मा को छोड़कर संसार की चीजों में लगाते हैं। दिल दिया गल्ला, ये दिल संसार की वस्तुओं में लगाते हैं। वही दिमाग जो होता है ना, वो भगवान के चरणों में लगाते हैं कि भगवान थे कि नहीं थे। लेकिन सज्जनों, जानवरों को केवल दिया दिल, तो किसी जानवर से प्रेम से बात करो ना, एक गाय को रोज एक रोटी खिलाओ ना, तो वह गाय भी आपके प्रेम के वशीभूत हो जाया करती है। इसलिए तो कहते हैं कि मानुष तन पाय पाय, यह मानस पढ़ो बार बार, यह मानुष बन मानुष को मानुष बनाती है। रामचरितमानस पढ़ने से मिलेगा क्या? कि राम ही की शक्ति देता, राम ही की भक्ति देता, राम ही के दर्शन वो ही में कराती है। और बोले बिंदु कभी कहीं ज्यों एक नई और नवेली नार, पर एक ही सुहाग बिंदु वह ना सुहाती है। तो वेद और पुराण ग्रंथ पढ़ो चाहे अनेक बार, पर यह मानस पढ़े बिना बुद्धि विधवा कहाती है। यह मानस पढ़े बिना बुद्धि विधवा कहाती है। क्योंकि हमारा ये जीवन, अच्छा ईमानदारी से बताना कितने लोग हैं जो रोज रामायण पढ़ते हैं? बहुत सुंदर। के घर में रामचरितमानस नहीं होती, वो तुलसी का वृक्ष नहीं होता, वो घर घर नहीं होता, वो धीरे धीरे घर मरघट का रूप ले लेता है। एक भैया तो हमसे कह रहे थे, देवी जी मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करके घूम रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर ली लेकिन जॉब नहीं लग पा रही है। मैंने कहा भगवान की पूजा करते हो? बोली हाँ, हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते कैसे हो? बोले क्या बताऊं देवी जी, ऐसे तो टाइम नहीं मिल पाता, बाथरूम जाता हूँ तभी पढ़ लेता हूँ। अरे हनुमान चालीसा काम कैसे करेगा? बाथरूम में जाकर कहते हो जो हनुमान ज्ञान गुण सगर का पीते हम लोग को। अरे हनुमान चालीसा कोई साबुन है कि शैम्पू है? अगर नियम से पढ़ोगे ना तो साक्षात भगवती पार्वती कह रही हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओ सीधी साखी गौरी, जो यह पढ़े